हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पृथ्वी की गतियां डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिस्कस कर लिया था, आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो दैनिक गति जिसे घूर्णन कहते हैं, और एक वार्षिक गति जिसे परिक्रमण कहते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन पहले देखते हैं। एक रोटेशन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे से कम 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पश्चिम की से पूर्व की ओर होने की वजह से टाइम कैलकुलेशन में चेंजेस आते हैं। टाइम कैलकुलेशन में चेंजेस कैसे आते हैं, हमने पढ़ा था देशांतर रेखा। देशांतर जो ग्रीनविच मीन रेखा है वो है 0 डिग्री, लंदन से होकर गुजरती है। देखा था हमने कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। अगर 0 डिग्री से, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, घूर्णन कर रही है, इसलिए जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है, और पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो समय में कमी होती है। ये कमी हर 1 डिग्री पर 4 मिनट की या 15 डिग्री पर 1 घंटे की होती है। ये हमने ऐसे देखा कि 360 डिग्री 1 आवर में, तो सॉरी 360 डिग्री होती घूर्णन करती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूर्णन करेगी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए इंडिया का जो टाइमलाइन है वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को हम चेंज करेंगे इस अकॉर्डिंग, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आवर और 30 मिनट, क्योंकि ईस्ट में है इसलिए प्लस होगा। यहाँ पे ईस्ट में, यहाँ पे अपना देश है। ठीक, नो, इसके प्रभाव देखते हैं। इसके प्रभाव में सबसे पहला है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति सिर्फ घूर्णन की वजह से होती है। होता क्या है, ये कोरियोलिस बल क्या करता है, ये पवनों में या जलधाराओं में विक्षेप लाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 0 डिग्री से नॉर्थ में हवाओं का विक्षेप दाहिने तरफ, ठीक, राइट साइड, और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड विक्षेप होता है पवनों और जलधाराओं की दिशा में। ठीक, दूसरी इसका इफेक्ट है दिन रात का होना। दिन रात का होना सूर्य की किरणों से डिसाइड होता है। तो जिस समय सूर्य की किरणें जहाँ पड़ रही होती हैं डायरेक्टली, वो दिन होता है, जहाँ नहीं पड़ रही होती हैं वो रात हो जाता है। पृथ्वी का आकार घूर्णन की वजह से डिसाइड होता है। हमने डिस्कस किया था कि उसके रोटेशन की वजह से लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके वजह से इक्वेटर के पास एक बल्ज बनता है। इक्वेटर के पास पृथ्वी फूली हुई है और ध्रुवों पर चपटी है, क्योंकि वहां पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस आकार की वजह से ही, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल रेडियस पे डिपेंड होता है, इसलिए जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और जहाँ पे रेडियस कम होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। यानी कि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री पर मिनिमम होगा। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर भी घूर्णन के कारण कह सकते हैं हम। दैनिक ज्वार भाटा में अंतर आता है। जो साइड सूर्य के सामने होगा, चंद्रमा के सामने होगा, वहाँ पे तीव्र ज्वार भाटा आएगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कम। ठीक है, ये हो गया घूर्णन का प्रभाव डिटेल में। अब हम देखते हैं परिक्रमण, यानी कि रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन से थोड़ा ज़्यादा 1/4 डेज ज़्यादा लगते हैं। 1/4 डेज को 0.25 डेज या 6 आवर 9 मिनट्स भी कह सकते हैं। इस 1/4 डेज एक्स्ट्रा की वजह से हर 4 साल में एक लीप ईयर बनता है, जो 366 डेज का होता है। 365 ना होकर 366 डेज का होता है। उसका वजह है परिक्रमण। इसकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो इसका पाथ होता है वो होता है एलिप्टिकल। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार जो पथ कह सकते हैं, सर्कुलर ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। उसी की वजह से उपसौर और अपसौर की स्थिति आती है, वो हम अभी प्रभाव में देखते हैं। ठीक, एक बार इसको गो थ्रू हो जाते हैं। पहले कैसे इस इलिप्टिकल पाथ है, ये है इसका इलिप्टिकल पाथ, राइट। एक समय पे पेरिहेलियन, यानी कि पृथ्वी सबसे नज़दीक है सूर्य के, यानी सूर्य पृथ्वी की दूरी कम है, और सूर्य पृथ्वी की दूरी जब ज़्यादा होती है इसको बोलते हैं एपिहेलियन। ये 4 जुलाई में होता है, ये 3 जनवरी में होता है। नाउ अब देखते हैं इसके प्रभाव।
विशेष अक्षांश रेखाओं का निर्धारण, यानी कि वो अक्षांश रेखाएं जहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ रही होती हैं, वो विशेष अक्षांश कंसीडर किए जाते हैं। और क्या बोलते हैं, सेक ऑफ स्टडी, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है। हमेशा जो सूर्य की रेखाएं होती हैं पूरे वर्ष कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और उसके बाद थोड़ी सी स्लांट हो जाती हैं, थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। और ध्रुवों पर ये आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में कभी भी रेखाएं परपेंडिकुलर नहीं जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। एक बार 6 महीने यहाँ पे दिन होगा, फिर 6 महीने यहाँ पर दिन होगा। ठीक है, ये निर्धारण हो गया, आर्कटिक सर्किल का निर्धारण हो गया। एक चीज और, जो कटिबंध होते हैं, ताप कटिबंध, हमने डिस्कस किया था इसके अक्षांश वाले वीडियो में। तापी कटिबंध का जो निर्माण निर्माण होता है वो भी रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। और टिल्ट, रेवोल्यूशन और टिल्ट, ये दोनों का मिलके जो इफेक्ट आता है, टिल्ट जो है यानी कि पृथ्वी अपने जो इसका नॉर्मल एक्सिस होना चाहिए था परपेंडिकुलर, उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसके वजह से। और रेवोल्यूशन की वजह से, दोनों के मिले हुए प्रभाव के वजह से ये सारी चीजें बनती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, अगर कक्षा अक्ष से इसकी जो झुकाव पूछे तो ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरा प्रभाव इसका है विषुव और अयनातों का निर्माण। क्या होते हैं विषुव और अयनात? विषुव यानी कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं विषुव। ये 2 बार होती हैं, 2 बार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। एक तो 23 सितंबर को, दूसरा 21 मार्च को। इसको शरद ऋतु बोलेंगे, ऑटोमन इक्विनॉक्स, शरद विषुव। और इसको बोलेंगे बसंत विषुव, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स। इन दोनों विषुवों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक। अयनांतों का निर्धारण, अयनांत यानी कि जब विषुवत रेखा पर लंबवत ना होकर कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत होती है। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत होती है उसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। उस समय उत्तरी गोलार्ध में हमारी ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन चल रहा होता है, 21 जून को परपेंडिकुलर पड़ती है। और जब दक्षिण गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है उसको शीतायनात बोलते हैं, 21 दिसंबर को। इस समय दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पे गर्मी पड़ रही होती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होती है, ठंड का मौसम होता है। ओके, ये हो गया विषुव और अयनात। एक चीज, उपसर और अपसर जो है, ये उपसर और अपसर, पेरिहेलियन और एपिहेलियन, जब पृथ्वी दूर और नजदीक होती है इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है लाइन ऑफ एप्साइड होती है। ओके, ऋतु परिवर्तन, एक प्रभाव इसका ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन इसके और टिल्ट के मिले हुए प्रभावों के वजह से होता है, क्योंकि सूर्य की रेखाएं हमेशा समान नहीं पड़ती हैं किसी स्थान पे, उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने देखा एक समय उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, एक समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, जहाँ कम पड़ेगा वहाँ पे शीत ऋतु। प्रभाव एक इसका पांचवा है, ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, टिल्ट और रेवोल्यूशन के मिले हुए इफेक्ट से। एक चीज यहाँ पे हमने बताया था कि दिन और रात होता घूर्णन की वजह से, लेकिन दिन और रात में जो चेंजेज आते हैं, इसमें जो परिवर्तन होता है, असमानता जो होती है, वो होती है रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक, असमानता होती है रेवोल्यूशन और टिल्ट के वजह से, जो झुकी हुई है पृथ्वी उसके वजह से। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।